आज हम बात करेंगे रुपौली उपचुनाव के बारे में। चुनाव संपन्न हो गई है और यहाँ तकरीबन 57.5% के आसपास वोटिंग की गई है। अब एक और रोचक खबर आ रही है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने यह दावा कर दिया है कि यहाँ से बीमा भारती जीत रही है और जेडीयू को लोगों ने नकार दिया है और यहाँ 3 उम्मीदवार है और तीनों के बीच काफ़ी कड़ी मुकाबला है। और हम आज इसी पे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पप्पू यादव को बात कितना सच है, क्या सच में बीमा भारती जीत रही है। इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ 3 कोणीय मुकाबला है। जेडीयू से कलाधर मंडल, आरजेडी से बीमा भारती और निर्दलीय शंकर सिंह के बीच मुकाबला है। और अब बात कर ले हम बीमा भारती के बारे में। तो बीमा भारती जो वर्तमान में इससे पहले चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का चुनाव, लेकिन उसमें बुरी तरीक़ा से हारी थी। फिर भी तेजस्वी यादव ने उनको एक बार और मौका दिया है और वो विधानसभा चुनाव लड़ रही है। और उनके लिए स्वयं तेजस्वी यादव अंतिम दिन मोर्चा संभाले। उनके लिए पप्पू यादव ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि ये मेरी बेटी है, अगर इससे कोई भूल होगी तो इसको आप लोग जरूर जिताइए। और साथ में मुकेश सहनी उनको अपनी बहन बताते हुए साफ तौर पे कहा कि मेरी बहन को जिताइए और तेजस्वी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए। ये 2025 का सेमीफाइनल है। और वहीं अभय कुशवाहा, आरजेडी के तमाम नेता भी आए और बीमा भारती के लिए खूब प्रयास किए कि उनको किसी भी कीमत पर जिता देना है। वहीं जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल वो भी काफ़ी मजबूत हो गए। जिस तरीके से उनके लिए तो स्वयं नीतीश कुमार आए, लेसी सिंह आए और तमाम जितने केंद्र के मंत्री बिहार में बने हुए हैं, बिहार की ओर से वो सारे मंत्री आए। चिराग पासवान जिसमें नाम आए, जीतन राम मांझी आए, कौन नहीं आए कलाधर मंडल के लिए। साथ में बिहार के कई बड़े बड़े मंत्री आए, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आए और इसलिए कलाधर मंडल भी काफ़ी मजबूत हो गए। और वहीं निर्दलीय शंकर सिंह के लिए तो स्वयं पूर्व सांसद पप्पू सिंह ही सपोर्ट किए। साथ में वहाँ की लोगों ने उनको खूब प्यार दिया। लेकिन अभी हम सबसे बड़ा विषय इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने पप्पू यादव ने ये साफ तौर पे कहा है कि जेडीयू के लोगों ने नकार दिया है और इस बार जो तकरीबन 20 सालों में जेडीयू यहाँ पे थी और कुछ नहीं विकास किया है, इसलिए जेडीयू के यहाँ की लोग हैं वो नकारा है। और पप्पू यादव के बातों में कितनी दम है, इस पे थोड़ा हम विस्तार से बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे अधिक मंडल समाज है। अगर मंडल समाज बीमा भारती की ओर अगर अधिकतम आ गया होंगे तो खेला हो जाएगा, क्योंकि मंडल समाज के यहाँ 75,000 के तकरीबन वोट है और वही वोट यहाँ एम फैक्टर होंगे। और वहीं मुस्लिम समाज भी एक अहम फैक्टर है, जो दूसरे सबसे ज़्यादा वोटों की संख्या में मुस्लिम ही आते हैं, जिनका तकरीबन 37,000 वोट है। और वह कहीं अगर बीमा भारती की ओर एक तरफा आ गया होगा, लेकिन हम लोग के सूत्रों के हवाले से जैसे कि कुछ खबर मिल रहा था, उससे उस वोट में से शंकर सिंह लेने में अपने तरफ कामयाब हुए। लेकिन अगर वो चुपा वोट अगर बीमा भारती की ओर आया होगा, वो भी खेल कर सकती है। और वहीं तीसरे तरफ वहाँ यादव वोट तकरीबन 15,000 के आसपास है, वो वोट भी एक बार फिर बीमा भारती के तरफ आया है। इसलिए पप्पू यादव ने यह दावा कर दिया है कि बीमा भारती जीत रही है। साथ में हर समाज का वोट आया है जो बीमा भारती है, क्योंकि जो बीमा भारती है वो पप्पू यादव के समर्थन, जिन्होंने पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि एक बार और बीमा भारती को जिताइए और जो भी काम अगर अधूरी है उसको पूरा करूंगा। तो मैंने आप साफ तौर पे बताया कि किस कारण बीमा भारती जीत सकती है और बता रहे हैं किस कारण वो पीछे जा सकती है। तो पीछे होने के कारण एक ही हो सकता है, वहाँ जो मंडल समाज है वहाँ काफ़ी अच्छा संख्या में वोट बैलेंस है और वही उसी समुदाय से आते हैं जो वहाँ कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार है। और अगर वो अधिकतम वोट लेने में कामयाब होंगे, अगर 20% भी अपने तरफ करने में कामयाब हो गए, तो फिर खेला हो जाएगा बीमा भारती के साथ। साथ में मुस्लिम का वोट अगर शंकर सिंह काट लिए होंगे तो भी खेला हो सकता है। और शंकर सिंह का तो हर समाज में से वोट गया है। जिस तरीके से वहाँ एकदम जो सिंह जो राजपूत समाज के 20,000 से ऊपर वोट है, वो एक तरफा नहीं मान के चलिए, उनके तरफ 80% वोट चला गया है। और साथ में बनिया समाज का भी 60% लेने में कामयाब हुए और हर समाज से उन्होंने भी वोट लिया है। इसलिए यहाँ तो मुकाबला तिनकुनिया है। लेकिन जिस तरीका से पप्पू यादव ने यह साफ तौर पे कहा है कि इस बार फिर से यहाँ से जीत रही है बीमा भारती, और ये बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज मान के चलिए हो रहा है। और ऐसा अगर जीतती है तो यही मेन कारण है कि जो मंडल समाज है, जो मुस्लिम समाज है, अगर एकजुटता के साथ इधर आ गई होगी,
जो पप्पू यादव के कहने पर, तेजस्वी यादव के कहने पर, जो मुकेश सहनी है, जो मलाह वहाँ जाती है उनके कहने पर, तो निश्चित तौर पर जीत लेगी बीमा भारती इस रन को। और फिर 2000 के बाद ये लगातार विधायक बनते आएगी और फिर 2024 में भी विधायक बनेगी और अपना रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए